हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे हैं। 5 घंटे पहले खबर आ चुकी है, अर्थात 5 बजे 5 और 3 8 घंटे की छात्र एकता ने 8 घंटे की छात्र एकता ने ऐसा समझिए कि एक सोए हुए मंत्री और मंत्रालय को जगा दिया। सोए हुए को जगा दिया और उन्हें जवाब देना पड़ा कि कौन सी भर्ती पर रोक लगी है, कौन सी भर्ती पर रोक नहीं लगी। उनके जवाब में आपके लिए क्या है, इसे जानने के लिए उनका जवाब देख लेते हैं। अब सभी जानते हैं कि रेलवे अपनी वैकेंसीज को फ्रीज कर रहा है। उसका कारण वो कुछ भी बता रहा हो, परंतु प्राइवेटाइजेशन होना उसका कहीं ना कहीं कारण है। फिर एक रेलवे की तरफ से अपना इंटरनल नोटिस आया था, वो नोटिस वायरल हो गया। मैंने सुबह उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, आपको याद हो तो हमने ट्विटर कैंपेन चलाई थी। मात्र 8 घंटे हुए हैं और 8 घंटे में भी वो शेर बच्चे जो अपने हक की आवाज के लिए जो जागे, जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, जबकि ऐसे लीचड़ चैनल, ऐसे लीचड़ टीचर और ऐसे बुजदिल बच्चे भी हैं जो अपने हक की आवाज उठाने की तो छोड़ो, मेमने बन जाते हैं जब उनकी बात आती है कि कुछ कहो। वो चैनल जो जिनका भविष्य, जिनका वर्तमान, जिनका भूत सिर्फ बच्चों से टिका हुआ था, वो सब पर थूकना भी मैं पसंद नहीं करूंगा। जो अपने हक की बात ना कह सके, चाहे तुम 100 कोर्स लॉन्च कर दो, 100 चैनल लॉन्च कर दो, तुम चाहे मिलियन वाले हो, चाहे तुम बिलियन वाले हो, मेरी नजर में तुम तुच्छ प्राणी हो। तुम एक बच्चे के लिए एक ट्वीट भी कर देते, मान लो तुम कुछ भी मत बोलते, कहते कि बच्चों हम भी तुम्हारे साथ हैं, मत तुम रेल मंत्रालय की बुराई करते, मत तुम रेल मंत्री की बुराई करते, तुम उनकी शान में कसीदे पढ़ देते, एक ट्वीट नहीं बनता था क्या इन लोगों का? क्या एक मैसेज नहीं बनता था? क्या हमारा ही चैनल दांव पर लगेगा? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो चैनल भी बंद करा सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी जानते बच्चा भी कहीं और पढ़ने लगेगा। हम भी तो रिस्क में थे, ऐसा तो नहीं है कि हम अरबपति करोड़पति हैं तुम्हारी तरह, लेकिन तुम्हारी तरह दिल है ना, वो चूहे का नहीं है। आदमी के शरीर में चूहे का दिल नहीं है, आदमी के शरीर में शेर का दिल है, लॉयंस हार्ट तुम्हारे। और आज तो चलो कोई बात नहीं, बच्चों की बात आती है, तुम्हें भी किसी दिन जरूरत पड़ेगी बच्चों की सपोर्ट की, तुम भी मत करना। लेकिन तुम इस बात को आज अपने मन में बैठा लो कि ये ना मैंने किया ना किसी और ने, ये तुमने किया, तुम्हारे ट्वीट ने किया, तुम्हारी एकता ने किया, तुम्हारी यूनिटी ने किया। अपने पढ़ाई के समय में से मात्र 8 घंटे में इस सोए हुए रद्दी मंत्रालय को जगा दिया आपने। सोए हुए मंत्रालय को, आपकी इसी एकता की शक्ति को मैं सलाम करता हूं, दाद देता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है, किसी एक मुद्दे पर आपने अपनी आवाज उठाई, अपनी अपनी बात कही, एकदम लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन वायलेंस के तरीके से। इसमें जीत हुई क्योंकि रेल मंत्रालय से हमने जवाब मांगा। 8 घंटे के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्विटर, मैं आपको बता रहा था ट्विटर में ऐसी शक्ति है जैसे राम जी के बाण में शक्ति थी, राम जी का वो बाण जिसने रावण को मारा था, ऐसे ही आजकल बेटा ट्विटर की शक्ति है। अब आप देखो, अब जीत तो हुई क्योंकि हमें जवाब मिला, लेकिन जीत मिक्स हुई है। जीत क्या हुई है? मिक्स। ये 2 ट्वीट है, 1 और 2, ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश को हिंदी में बदल रहा हूं। इंडियन रेलवे इज नॉट गोइंग टू सरेंडर एनी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो पोस्ट सरेंडर करने वाली बात थी वो बात सच है, बहुत ही साफ तरीके से इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि सेफ्टी कैटेगरी की कोई पोस्ट सरेंडर नहीं हुई। सेफ्टी कैटेगरी का मतलब क्या होता है?
सेफ्टी जो रेल की सुरक्षा से संबंधित होती है, जिनमें इंजीनियर्स आते हैं, अच्छे टेक्नीशियन आते हैं, इन्होंने जो सरेंडर किए वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की किए। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में क्या आता है, हमारी वैकेंसी आती है, एनटीपीसी आती है, ग्रुप डी आती है, नॉन सेफ्टी वैकेंसी होती है। क्लर्क या आप सीए बनते, कमर्शियल अप्रेंटिस बनते, गुड्स गार्ड आदि बनते, तो उसमें क्या सुरक्षा होती, तो वो वैकेंसी आगे आने वाली इन्होंने सरेंडर करने की बात कही है। तो रेल मंत्रालय अपने आप को यहां पर अंग्रेजी में विलियम वुड्सवर्थ बनना समझना चाहता था कि जैसे हम अंग्रेजी को हिंदी में नहीं बदल सकते। इन्होंने सरेंडर किए नॉन सेफ्टी, जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है, ये बात सच है। हमारे लिए उसके क्या नुकसान और फायदे, आने वाले समय में हमारे लिए नुकसान है, रेलवे की भर्तियां कम निकलेंगी, लिख लो। लेकिन अभी क्या होगा, तो अभी आप देखो, रिव्यू इज बीन डन फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी वेकेंट पोस्ट सो डेट एडिशनल सेफ्टी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर न्यू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इन्होंने कहा गया है कि जो वेकेंट पोस्ट है नॉन सेफ्टी कैटेगरी में, जिनके ऊपर ये आगे भर्ती निकालते, उन पर रिव्यू चल रहा है, जिससे कि ये कुछ पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की बढ़ा सके फास्ट स्पीड वाले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये इनका खच्चड़पना है, ये एकदम जीरो बात है इनकी। अब हमारे लिए कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है, जिसका इन्होंने फॉर्म भरवा रखा है, उसका क्या होगा, तो इसका जवाब इन्होंने सेकंड ट्वीट में दिया है। ऑल ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विल बी कंटिन्यू। हिंदी में इसका अर्थ है कि जो भी रिक्रूटमेंट, अर्थात जो भी आपकी नौकरी की प्रक्रिया चल रही है, रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जिन भी कैटेगरी की पोस्ट के लिए, वो वैसी ही चलती रहेगी, अर्थात आपका एग्जाम जरूर होगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका एग्जाम होगा। ये बात शॉर्ट में यहां पर रेलवे ने कही है। कब होगा, इस बात की भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तो जीत हुई, क्योंकि रेल मंत्रालय का जवाब आया। सब लोग शेयर कर दो, जितना तुम शेयर करते हो उतनी ही ताकत युवाओं की बढ़ती है। मेरा कुछ नहीं होता, सुबह भी 33,50,000 थे, कल भी 33,50,000 थे, आज भी 33,50,000 हैं। ये मेरे लिए नहीं है कि नहीं जी तुम सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, वो मेरी मेहनत के एक एक, हम सब एग्जाम्पल टीम की मेहनत के हैं। ये फालतू की वीडियो नहीं बनाते, मेहनत की वीडियो, एक एक घंटे, 2-2 घंटे, 10-10 घंटे की पढ़ाने की। तो ये ट्वीट तुम्हारे लिए ही है। ज्यादातर स्टूडेंट जागेंगे तो ज्यादा ट्वीट होंगे या नहीं होंगे। चलिए दूसरा समझिए। पहली बात में कि आगे आने वाले समय में जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें वो कम हो जाएंगी, ये बात क्लियर रेलवे ने कही है। बट हमें इस आंदोलन को बनाए रखना होगा। हमें आने वाले समय में भी हमारे और भाई बहन आप लोगों में से बहुत तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सरकारी नौकरी की जरूरत है, उन्हें भी एक अच्छे अपनी प्रतिभा दिखाने की जरूरत है। तो ये बैलेंस, अगर आपको सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट बढ़ानी है तो आप नहीं बढ़ा लीजिए। आप एक पोस्ट को काट के दूसरा क्यों दे रहे हो, एक का गला घोट कर। मगर ये लोग किसी की सुनते नहीं है, तो चलिए बात अलग है। लेकिन एक हमारी जीत हुई है सेकंड पॉइंट में। हमने यही जवाब मांगा था कि एनटीपीसी का एग्जाम होगा क्या, वो भी रद्द किया गया है, क्योंकि इनके उस नोटिस में लिखा हुआ था कि ऐसी वैकेंसी की जो वैकेंसी तो हो गई है, फॉर्म तो भरे लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, उन्हें भी सरेंडर करो। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है। जिन पर रिक्रूटमेंट ड्राइव, जिन भी कैटेगरी, जिन भी वर्ग कैटेगरी की पोस्ट के लिए इन्होंने नौकरी की प्रक्रिया स्टार्ट कर रखी है, वो नौकरी की प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी, अर्थात वो एग्जाम होगा। तो ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो, एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ये बात इन्होंने यहां भी कह रखी है। आपको लगता हो मैं गलत बता रहा हूं तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ट्विटर पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट मतलब वो खोल लो, वहां से किसी भी अंग्रेजी के मास्टर से हिंदी में कन्वर्ट